हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को भी एकदम शानदार तरीके से गतिविधि प्रदान कर रहे हो और जो नॉलेज पास करने का सपना आपने अपनी आंखों में जो संजोया है ना दोस्तों, उसको एक दिन हासिल भी करेंगे। 10 फरवरी को एक दिन पेपर फोड़ कर भी आएंगे। इसी जोश के साथ में आज की क्लास का मैथ के साथ आगाज करते हैं। मैथ की क्लास में अभी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों दो संख्याओं के मध्य प्रीम्य संख्या। दो संख्याओं के मध्य प्रीम्य संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, उसकी क्या ट्रिक है, वो ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे वो आसानी से निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आपके बाद में आपके लिए क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है दोस्तों। 5 व 9 के मध्य प्रीम्य संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 5 व 9 के मध्य प्रीम्य संख्या ज्ञात करनी है। वो कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, इसकी ट्रिक है कि जो संख्या हमें दी गई है, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और भाग लगा देना है 2 का। पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़कर 2 का भाग लगा दो और हमें अपनी जो आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं, अप्लाई करते हैं इसको। 5 व 9 के मध्य प्रीम्य संख्या। तो सबसे पहले तो मैं पहली संख्या 5 है उसको लेता हूं प्लस दूसरी संख्या 9। पहली 5 दूसरी 9 और अब इसमें भाग लगाना है मेरे को दोस्तों 2 का। किसका लगाना है? 2 का। अब मैं नीचे स्पेस नहीं ले रहा हूं, मैं आगे ले रहा हूं। आपको ऐसे लिखना है, मैं ऐसे लिख रहा हूं लेकिन आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, कॉमा लगा के लिख रहा हूं। अब 5 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों 14। 5 और 9 14। 14/2। 14/2 में यानी कहने का मतलब 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 2 7 14, यानी 2 को 14 से काटेंगे तो 7 आंसर आएगा। क्या आएगा अपना आंसर? 7। और इस क्वेश्चन का आंसर है 7। वो प्रीम्य संख्या कौन सी होगी इन दोनों के बीच में आएगी? वो है प्रीम्य संख्या 7। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो अपन नॉर्मल तो कर लेंगे कि कोई प्राकृत संख्या कोई पूर्ण संख्या दे रखी है हमें और उनके बीच में प्रीम्य संख्या ज्ञात करनी है तो 2 का भाग लगा के कर देंगे। अगर वो बटा बटी में दे दे तो हम कैसे आंसर निकालेंगे सर? अगर बटे बटी में दे देना दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वो ट्रिक अपनानी है, बस थोड़ा सा सिस्टम चेंज करना है कि सिस्टम फाड़िए रख देंगे। फिर तो सिस्टम फाड़िए रख देंगे। इधर पहली संख्या इसको मानो, दूसरी संख्या इसको मानो। पहली संख्या 5 5/3 प्लस दूसरी संख्या 7/2। दोनों को जोड़ना है और नीचे भाग किसका लगाना है? पहली संख्या और दूसरी संख्या को मैंने जोड़ दिया और नीचे पूरी के किसका भाग लगा देना है? 2 का। किसका भाग लगाना है दोस्तों? 2 का। अब सबसे पहले अब कंडीशन तो यहां खराब होगी आपकी कि 3 और 2 5/3 और 7/2 इनको जोड़े कैसे? तो दोस्तों अगर जब भिन्न संख्या मिल जाए ना तो उसका लेते हैं लघुत्तम। क्या लेते हैं? लघुत्तम। यानी नीचे की 3 और 2 इनका लेते हैं लघुत्तम। ऐसी संख्या लघुत्तम होती है दोस्तों जिसमें दोनों ही संख्याओं का भाग चला जाए। ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए आया तो आप सोच सकते हैं डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट नहीं सोच सकते हैं दोस्तों, भले गुणा लंबा हो जाए या छोटा है, आपस में दोनों को इंटू कर देना है। 3 और 2 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 6। अब 6 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग भी जा रहा है और 2 का भाग भी जा रहा है दोस्तों। अब क्या करना है? 6 लघुत्तम ले लिया, अब ऊपर ये अब इनको देना। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 2 बार गया। अब 2 को इंटू करना है उसके ऊपर वाली संख्या से। किससे करेंगे? 5 और बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। ठीक है, अब 2 का भाग लगाएंगे 3 में। कितनी बार जाएगा?
3 सॉरी 2 का भाग लेंगे 6 में, कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और 3 को अब इंटू करेंगे, कितने बार गया? 3 बार। 3 को इंटू करेंगे ऊपर 7 से, किससे करेंगे? 7 से। यहां तक समझ में आ गया। अब दोस्तों नीचे इनके बटे में क्या, इनका लघुत्तम लिया था 6, तो अब ये नीचे बटे में क्या था? 2। क्या था? ये बड़ा बटा लगा देता हूं और नीचे बटे में था 2। बहुत ही आसान है दोस्तों, सिस्टम से चलना है। 2 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 2 पंजे 10 प्लस का 3 को इंटू 7, 3 7 21 बटेवा क्या है? 6। क्या है दोस्तों? 6। और अब इनके भी नीचे बटेवा में क्या था? 2। क्या था? 2। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे। 10 और 21 कितने होते हैं? 31 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 31 होते हैं बटेवा 6, और इन दोनों के भी बटेवे में है 2। क्या है? 2। अब है मेन, यहां तक तो आप कर लेंगे, लेकिन अब आपका सिस्टम हिल सकता है। क्यों? क्योंकि मैं बताऊं, अब जो 2 नीचे हैं इसको ऊपर भेजना है। कहां भेजना है दोस्तों? ऊपर। अगर 2 नीचे भाग में है तो ऊपर जाएगा तो गुणा में जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों? गुणा में जाएगा। तो इधर रखें 31 बटा 6 इंटू 2, क्या होगा? इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? 31 बटेवा 12। क्या हो जाएगा? 31 बटेवा 12। ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, एक बार दोबारा देखा देता। पहली और दूसरी संख्या को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। इनका लघुत्तम लिया 6 आया और इनको आपस में इंटू किया और 2 का वापस नीचे 2 भाग में थे। अब इनको इंटू करके इन दोनों को जोड़ा तो 31 बटेवा 6 आया और 2 का 2, और 2 नीचे भाग में था, ऊपर भेजा तो गुणा में चला गया। 6 इंटू 2 किया तो 12, ऊपर 31 का 31, तो हमारे आंसर आ गए 31 बटेवा 12। इस प्रकार की क्वेश्चन हल हो गए। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आपको, इधर यहां करते हैं, इनको उतार देना और पहले इधर रखें। मैं आपको बोलूं 3 और 9 के मध्य मेरे को प्रीमिय संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे? 3 पहली संख्या, दूसरी संख्या 9, इन दोनों को जोड़कर किसका भाग लगाएंगे? 2 का। तो हमें क्या होगा? सबसे पहले 3 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12, और 12 में 2 का भाग, तो आंसर क्या आ जाएंगे? 6। क्या आ जाएंगे? 6। और ये 6 हमारे आंसर होंगे। 6 प्रीमिय संख्या होगी, यानी 6 नंबर है वो क्या है? हमारी 3 और 9 के मध्य की एक प्रीमिय संख्या। क्या है दोस्तों? प्रीमिय संख्या। अब एक मैं आपको बटे वाला भी बता देता हूं। इधर 2 बटेवा 3, 3 बटेवा 4। अब इन दोनों के मध्य अपने को प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ेंगे साथ। 2 बटेवा 3 प्लस 3 बटेवा 4, इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ में किसका भाग लगाना है? 2 का। किसका भाग लगाना है? 2 का। ये 2 का भाग लगा दिया। अब सबसे पहले ऊपर वाली को जोड़ेंगे तो सबसे पहले लघुत्तम लेना पड़ेगा, और लघुत्तम लेने का आसान सा तरीका है दोस्तों, नीचे वाली संख्या और इधर वाली संख्या को आपस में इंटू कर दो, वही लघुत्तम है। 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हमारा लघुत्तम आ गया, यानी ऐसी संख्या है 12 जिसमें 3 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है। ठीक है। अब 3 का भाग 12 में कितनी बार गया? 4 बार। कितनी बार दोस्तों? 4 बार। 4 इंटू ऊपर कितने हैं? 2। कितने हैं? 2 से इंटू करें, बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। और अब 4 और 4 का भाग 12 में कितनी बार गया? 3 बार। तो किससे इंटू करेंगे? 3 से। और किससे करेंगे? 3 से करेंगे। और नीचे बटे हुए में क्या था दोस्तों? 2। क्या था? 2। अब आगे बढ़े, आगे देखो, 4 को 2 से इंटू किया तो 8 आएगा, 3 को 3 से इंटू किया तो 9 आएगा, बटे हुए में है 12। कितने हैं? 12। ठीक है। और इसके भी बटे हुए में है 2। कितने हैं? 2। और अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ दे तो 8 और 9 कितने होते हैं? 17 होते हैं सर।
17 के नीचे है 12 और 12 के बटेवे में ये अपना बड़े बटेवा वाला बड़ा बटेवा है 2। कितने हैं 2। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। अब दोस्तों जो 2 नीचे था इसको भेजेंगे ऊपर। कहां भेजेंगे? ऊपर। तो जो 17 बटेवा 12 थे उसको 2 भाग में ऊपर गया तो गुणा में, ये गुणा 2। ठीक है। अब 17 का है 17 और बटेवे में है 12 दूनी 24। तो दोस्तों 2/3 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्या क्या आएगी? 17/24। कौन से आएगी दोस्तों? 17/24। अब दोस्तों इसी के साथ इस क्लास का मैं एंड करता हूं और आज की नेक्स्ट क्लास भी दोस्तों बहुत जल्द आ जाएगी यूट्यूब पे। तो लगातार बने रहिए दोस्तों और अपनी नौकरी की तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने में इस यूट्यूब चैनल का आपके जीवन में क्या योगदान रहता है वो भी मेरे को बता के जाना जब आपका सिलेक्शन हो जाए। और घर पे मिठाई खिलाने में जरूर आना दोस्तों। इसी के साथ मैं डीके सर इस क्लास का एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।